हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो सीरीज़ के चौथे वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा पुटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह की से सॉल्व किया जाता है। पुटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, कि आप लोगों को पता होगा इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय कुछ इस तरह का इक्वेशन देखने के लिए मिल जाता है कहीं कहीं पर, जिसे बिना पुट किए, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पुट किए उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर कभी कभी तो नामुमकिन रहता है कि वो ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पुट करके ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो उसी में बहुत मैंने देखा दोस्तों कि बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि किस जगह पर क्या पुट करें। अब पुट कर भी देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन रहता है कि मैं सही पुट कर रहा हूँ या गलत। तो इस तरीका से एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है और प्रत्येक इक्वेशन को चेक करते करते दोस्तों स्टूडेंट्स का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और उन्हें लास्ट में जाकर बहुत देर बाद पता चलता है कि हाँ, ये इक्वेशन मेरा सही आ रहा है। तो मैं ये वीडियो में क्या बताऊंगा दोस्तों कि एक बार में आप किसी भी इक्वेशन को देख के किस तरह से पता करें कि इसमें हाँ यही चीज पुट होगा, कंफर्म हो जाए। एक बार देख के मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये इस तरह का 3 गो अगर इक्वेशन दिख जाए तो वहां पर क्या पुट करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को फिर से पुराना वीडियो का मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पुराना वीडियो में मैंने क्या कहा था दोस्तों, कि जहां जहां कांस्टेंट दिखे वहां 1 मान लेना है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को ये कांस्टेंट है, तो इसको मन में मानना है दोस्तों। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझाना है, इसीलिए। नहीं तो एग्जाम में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें अलग से टाइम जाएगा और मेंस में इतना रहता नहीं है टाइम कि मैं टाइम वेस्ट करूं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को मन में हमेशा याद रखना है, मान लेना है मन में कि यहाँ कांस्टेंट है तो ये 1 है, तो क्या बन गया ये 1 + x², ये 1 - x², ये x² - 1, इस तरह से मन में मान लेना है। तो चलिए पहले इस तीनों को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे याद रखेंगे, ठीक है, क्या पुट करके सॉल्व किया जाता है। तो उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला 9th लेवल का फार्मूला याद रहना चाहिए। तो वो फार्मूला क्या है 9th लेवल का? पहला फार्मूला है sin² x + cos² x = 1। दूसरा फार्मूला क्या है दोस्तों? sec² x - tan² x = 1। तीसरा फार्मूला क्या है दोस्तों? cosec² x - cot² x = 1। ये तीनों फॉर्मूला तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को हमेशा याद ही होगा, और नहीं याद है तो चलिए याद करने का ये भी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला तो जनरली सबको याद रहता है, sin² x + cos² x = 1। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है दोस्तों कि कहाँ पर माइनस दे, मतलब माइनस के पहले कौन सा टर्म आता है सेक या टेन, और माइनस के बाद कौन सा आएगा सेक या टेन। तो बहुत बच्चे इसको पलट देते हैं, तो tan² x - sec² x = 1 लिख देते हैं कंफ्यूजन के कारण। उनको पता रहता है कि सेक और टेन एक फॉर्मूला में आता है, कॉसेक और कॉट एक फॉर्मूला में आता है, लेकिन माइनस के पहले कौन टर्म दिखाएगा, माइनस के बाद कौन टर्म, उसमें दिक्कत कर जाते हैं। तो चिंता का बात नहीं है दोस्तों, आप लोगों को डिक्शनरी रूल याद रखना है। डिक्शनरी रूल का मतलब क्या है, यहाँ देखिए पहला टर्म क्या है s, सेक में क्या आता है पहला s, और टेन में क्या आता है पहला t। अब बताइए दोस्तों s और t में कौन बड़ा है, s और t में कौन बड़ा है? तो पता होगा ABCD में t के बाद s आता है, तो s बड़ा है। तो अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, माइनस करते समय बड़ा से छोटा हमेशा माइनस होता है, बड़ा से छोटा ही तो माइनस होता है। तो बस बड़ा वाला से छोटा वाला माइनस, मतलब कि s से t माइनस करना है, तो sec² x - tan² x। अब उसी तरह इसमें भी रूल लगाना है। इसमें देखिए पहला क्या है, दोनों का c है, कोई अंतर नहीं। आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी रूल में क्या होता है, एक चेक कर दे, अगर बराबर आता है तो उसके बाद वाला लेटर देखते हैं। उसी तरह यहाँ कर रहे हैं तो सी बराबर आ गया, उसके बाद देख रहे हैं तो ओ ये भी बराबर आ गया। उसके बाद देख रहे हैं तो यहाँ s है, यहाँ t, फिर से s और t। तो s और t में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली s बड़ा है, तो cosec² x पहले आएगा, cot² x बाद में, और वो दोनों को माइनस करके 1 आएगा। तो cosec² x - cot² x = 1 होगा। चलिए दोस्तों, ये मैंने फॉर्मूला क्यों बताया, क्योंकि इसका मदद से आप लोगों को 2 फॉर्मूला और मिलने वाला है, जो कि जनरली सबको याद रहता है। तो इसका मदद से 2 फॉर्मूला और क्या मिलने वाला है, 1 -
साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। ये पहला फॉर्मूला मिला इसका मदद से। इसी का मदद से दूसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। उम्मीद है ये आप लोगों को याद होगा। चलिए, तो इसका मदद से और दो फॉर्मूला क्या मिलने वाला है। पहला फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। पहला फॉर्मूला तो ये मिला। दूसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा दोस्तों, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला ये मिलेगा इसका मदद से। और तीसरा फॉर्मूला इसका मदद से हम लोगों को क्या मिलने वाला है इसका मदद से, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। और एक फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। उम्मीद है दोस्तों ये डायरेक्ट आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो ये मैंने ट्रिक से बता दिया याद करने तीनों, ये तीनों याद है तो बना लेंगे। लेकिन आप लोग उम्मीद है जेई एक्सपेरेंट होंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को। ये 8 2 2 4 2 6 का 6 फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। ऐसे ये 9 का 9 फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। ये तो बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, 10th 9 का लेवल का है, तो ये याद कर लीजिएगा अगर नहीं भी याद है तो। चलिए अब आगे देखते हैं कि मेरा ट्रिक किस तरह से काम करेगा। तो पहला आप लोगों को दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें मैं बताता हूँ कि क्या पुट करना है, किस तरीके से याद रखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में उसके नीचे लिख देता हूँ, तीनों एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए अब किसमें क्या पुट करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मान के चलना है कि कांस्टेंट की जगह 1 है। मन में मानना है, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, मन में मान लेना है, ठीक है। तो मन में मान लिया कि कांस्टेंट की जगह 1 है। तो अब यहाँ पर ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पुट कैसे करेंगे क्या पता। तो यहाँ देखिए पहला वाला देखते हैं पहले। यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। तो अब बताइए दोस्तों, एक्स स्क्वायर की जगह ऐसा क्या पुट करेंगे कि ये दोनों टर्म मिलके एक टर्म हो जाए। देखिए प्रत्येक जगह इस फॉर्मूला में क्या बता रहा हूँ, 2 टर्म मिलके एक टर्म बनते जा रहा है। देखिए उसी तरह यहाँ पर एक्स की जगह ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या पुट करेंगे ऐसा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में, कि ये 2 टर्म मिलके एक टर्म बन जाए। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये आ रहा है। तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, सीधा टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तो आसानी से आप लोगों को दिख रहा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर एक्स की जगह 10x पुट कर देंगे तो मेरा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। बस यही काम करना है दोस्तों। और एक दिख रहा होगा कि अगर x की जगह हम कॉट एक्स भी पुट कर देते हैं तब भी मेरा एक टर्म बन जाता है, और क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बस आप लोगों को बस यही याद रखना है। तो यहाँ से क्या मिल गया दोस्तों, x की जगह हम पुट करेंगे 10x। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर 1 रहता तब तो 10x सही था, लेकिन a स्क्वायर है तो फिर से इसको बैलेंस करने के लिए देखिए पुट क्यों करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कॉमन लेके हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो मेरा फॉर्मूला में आ जाता है। देखिए यहाँ 1 रहेगा तब ना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आएगा, और यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में से ये कांस्टेंट क्या है, ए स्क्वायर दोनों में से बाहर चल जाएगा, तब यहाँ पर 1 बन जाएगा और यहाँ पर 10x आ जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और वो फॉर्मूला में बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर की तरह लाना पड़ेगा। तो x की जगह अगर हम a 10x पुट करते हैं, देखिए 10x पुट करते हैं अगर 1 रहता है, x की जगह a 10x पुट करते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, फिर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, उसका फॉर्मूला फिर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x की जगह हम या तो a 10x पुट कर सकते हैं, या फिर अभी मैंने बताया कॉट एक्स भी पुट कर सकते हैं। तो कॉट एक्स अकेला नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, ए कॉट एक्स पुट होगा। क्या होगा दोस्तों, ए कॉट एक्स पुट होगा।
अब उसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक ही जगह दिख रहा है तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पता लग गया होगा आप लोगों को, x की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, या तो a साइन x या फिर a कॉस x। अब a आगे में क्यों लगाया ये तो आप लोगों को पता होगा, ये तो मन में माना था 1, लेकिन एक्चुअल में a स्क्वायर है, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, इसीलिए a। ठीक है दोस्तों, अब चलिए तीसरा क्या दिख रहा है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, देखिए ये दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक टर्म बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक टर्म। तो आप लोगों को आराम से पता लग रहा होगा कि एक्स की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे दोस्तों, ए सेक एक्स या फिर ए कोसेक एक्स। अब ये आप लोगों को जल्दी करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो ये 9 का 9 फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा मुंह पर याद रखना पड़ेगा। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ट्रिक से बताया तो ये फॉर्मूला भी याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसमें क्या पुट करेंगे, किस तरह से पता लगेगा। अब कभी कभी दोस्तों इतना सिंपल नहीं आता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। किस तरह से कॉम्प्लिकेशन करता है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका अगर इसी फॉर्मूला से कॉम्प्लिकेशन में देना होगा एग्जामिनर को, तो क्या करेगा दोस्तों, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप लोगों को दे देगा ए प्लस एक्स। ये वाला फॉर्मूला मत आइएगा दोस्तों, यहाँ पर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स दोनों एक ही में है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ए प्लस एक्स रहेगा, कहीं पर रूट के अंदर रहेगा, रूट से बाहर निकालना है आप लोगों को वेरिएबल को, तो फिर इसका यूज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए रूट के अंदर कहीं पर ए प्लस एक्स है, या फिर इसी को और एक तरीका से किस तरह दे सकता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस एक्स से। देखिए आप लोगों को तो लग रहा होगा कि इससे ये तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा है, यहाँ एक्स वेरिएबल में स्क्वायर था, यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, और यहाँ पर एक जगह कांस्टेंट में स्क्वायर नहीं है, एक जगह स्क्वायर है, तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन मैच कर रहा है दोस्तों, मैं अभी बताता हूँ किस तरीके से। आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि ये पता रहना चाहिए कि वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर उस पर पावर थोड़ा ज़्यादा आ जाए या इधर उधर का आ जाए। मान लीजिए आप लोगों को दोस्तों एक्स टू द पावर 5/2 और माइनस ए का होल टू द पावर 1/3 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही मान लीजिए आप लोगों का आ जाए ए टू द पावर 5/2 माइनस बी टू द पावर 6/7 टू द पावर 1/5। इसका इंटीग्रेशन आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और इसके साथ सिर्फ x मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा वेरिएबल टर्म है। इसीलिए दोस्तों कांस्टेंट के साथ पावर में कहीं पर भी कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं होता है इंटीग्रेशन में, मगर वेरिएबल को संभाल के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कांस्टेंट से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको क्या सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है कि अगर यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर x दिख रहा है, तो x की जगह अभी बताएं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूला आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स आ गया, तो ये मिल के सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब वो किस तरह से आएगा वही मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए x की जगह हम पुट करते हैं, इसी तरीका से पुट कर रहा हूँ दोस्तों। हमको कॉमन क्या निकालना है दोनों में से, a, तो मैं a ही पुट करूंगा। क्यों पुट करूंगा a, कि a दोनों में कॉमन आ जाएगा आराम से। और यहाँ पर हम लोग को क्या वेरिएबल में क्या लाना है दोस्तों, 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ पर तो देखिए दोस्तों कि स्क्वायर पहले से था, इसीलिए 10 पर पावर 1 ही रहने दिए कि यहाँ पर आके स्क्वायर हो जाएगा और फॉर्मूला में मेरा स्क्वायर है तो मैच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है दोस्तों, तो 10x लिख देंगे तो 1 प्लस 10x आ जाएगा, कोई काम का रहेगा नहीं फॉर्मूला का। तो इसीलिए यहाँ पर a 10 स्क्वायर एक्स पुट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, x की जगह a 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों में से a कॉमन निकल गया, 1 प्लस यहाँ 10 स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। उसी तरह a कॉट स्क्वायर एक्स यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह, या तो ये या फिर ये दोनों में से कोई भी पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कॉमन निकालना है आप लोगों को दिख रहा होगा, ए स्क्वायर कॉमन निकालना है। तो उसी के हिसाब से पहले कांस्टेंट को पुट करेंगे। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह पुट करेंगे ए स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर पुट किए, क्योंकि यहाँ पर एक्स पर पावर 2 नहीं है और यहाँ पर कांस्टेंट पर पावर 2 को हमको बाहर निकालना है, इसीलिए। तो ए स्क्वायर और फिर से यहाँ पर वेरिएबल पर भी पावर 2 चाहिए, तो 10 पर भी पावर 2x, मतलब ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स पुट करेंगे, या फिर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया दोस्तों। या तो इस तरह से आ सकता है या फिर ये दोनों में तरीका से कोई भी आ सकता है। तो पुटिंग में कोई अंतर नहीं होगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पुट करना है कि कहाँ पर कितना पावर वाला पुट करेंगे, या पावर 1 रहेगा कहाँ पर पावर 2 रखना है, ये आप लोगों को पता करना है। कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कितना भी पावर आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, वेरिएबल को संभाल के आप लोगों को यूज करना है। अब उसी तरह ये दोनों फॉर्मूला का आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आ सकता है। इसमें आ सकता है a माइनस एक्स या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो उसी तरीके से दोस्तों फिर से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर a माइनस एक्स नहीं दिखेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा पुटिंग करते समय। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह ए बाहर निकालना है तो ए रखेंगे, और माइनस एक्स स्क्वायर किस में आता था, या तो साइन एक्स में आता था या फिर कॉस एक्स में। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स या फिर ए कॉस स्क्वायर एक्स पुट करेंगे दोस्तों। समझ में आया। उसी तरह यहाँ पर क्या बाहर निकालना है, यहाँ पर बाहर निकालना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे, या फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स पुट करेंगे। समझ में आया दोस्तों। और उसी तरह तीसरा का समझा देते हैं क्या होता है कि तीसरा में आ सकता है आप लोगों को इक्वेशन या तो x माइनस ए या फिर x माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों में कुछ भी आ सकता है। तो इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस में आता है, ये दोनों में। तो x की जगह या तो ए सेक स्क्वायर एक्स पुट करेंगे या फिर ए कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर x की जगह या तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स पुट करेंगे या फिर ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो उम्मीद है दोस्तों ये तीनों पुटिंग में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे किसी तरह का भी ये तीन को बदल के दे दे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि बाकी का ये जो मैंने लिखा था ये दोनों में कुछ भी रहेगा तो किस तरीका से क्या पुट करेंगे वो किस तरीका से पता करेंगे। चलिए दोस्तों तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन मेरा क्या था, तो इक्वेशन था a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। ये रूट में रह सकता है या फिर इसी को पलट के दे सकता है कि a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। अब तक मेरा क्या था दोस्तों, कांस्टेंट की जगह 1 पुट कर रहे थे तो या तो 1 प्लस एक्स आ रहा था या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था या फिर 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि कांस्टेंट की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, मतलब कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स एक साथ आ रहा है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में बहुत जगह यूज आता है दोस्तों, तो आप लोगों को उम्मीद है ये भी याद होगा। एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कि x का वैल्यू सेम रहता है लेकिन उसका फॉर्मूला में चेंजिंग आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को वैसा ही कुछ जरूरत है कि x का वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि ऊपर जो x का वैल्यू पुट करेंगे वही नीचे करना होगा। तो x का वैल्यू ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें सेम रहता है लेकिन उसका फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो देखते हैं 1 माइनस 1 प्लस, अब x की जगह ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पुट करें जो फॉर्मूला में आ जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये दोनों का फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए
इसमें भी बहुत को प्रॉब्लम आता है कि 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, किसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, किसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों, इसमें आप लोगों को याद रखना है। देखिए ये एक में साइन स्क्वायर आ रहा है, एक में कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो आप ही बताइए इधर भी दोनों में आपको कॉस दिख रहा है, तो कॉस किसको प्रीफर करेगा, अपना कैटेगरी वाला को प्रीफर करेगा। तो कॉस हमेशा कॉस वाला को प्रीफर करेगा कि कॉस है तो वो चाहेगा कि कॉस वाला फॉर्मूला ज़्यादा पावरफुल में रहे। तो देखिए यहाँ पर कॉस कहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है दिख रहा है आप लोगों को, कॉस टू थीटा कहाँ पर पावरफुल दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कॉस टू थीटा माइनस में, यहाँ पर कॉस टू थीटा प्लस में है, तो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल में है। तो यहाँ जहाँ ज़्यादा पावरफुल में रहेगा वहाँ चाहेगा कि मेरा वाला कैटेगरी का है, तो क्या होगा, यही वाला ये चाहेगा कि ये खुद कॉस है और पावरफुल भी है, तो अपना पावर का फायदा उठाएगा और अपना कैटेगरी मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को नहीं लाएगा। और उसी तरह यहाँ पर कॉस थोड़ा कमजोर हो गया, तो आप लोगों को पता है कि एक में कॉस स्क्वायर थीटा आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाला अगर आप लोगों को याद है तो यहाँ पर खुद पता है कि कॉस टू थीटा क्या चीज़ में है, थोड़ा कमजोर हो गया, नेगेटिव आ गया उसमें, तो वो अपना कैटेगरी को प्रीफर नहीं कर पाएगा कमजोरी के कारण। वो ऑब्वियस है कि अपना कैटेगरी नहीं तो दूसरा जो बचा, दूसरा क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वही आएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीका का और एक फॉर्मूला होता है, वो भी लिख देता हूँ, 2 1 प्लस कॉस थीटा, चलिए पहले माइनस वाला ही लिख देता हूँ, और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 थीटा था, यहाँ थीटा हो गया, तो क्या होगा, थीटा 2 थीटा को 2 से डिवाइड किए दोनों जगह तब थीटा बनेगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो भी एंगल है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हुआ था, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला में कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ थीटा को 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये पुट कीजिए, या फिर ये इसमें बाय 2 आ जाता है, इसीलिए ज़्यादा प्रीफर करूंगा दोस्तों, ये पुट कीजिए, ज़्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करके दिखा देता हूँ ये दोनों में एक ठो, कि किस तरीका से ये रूट से बाहर आ जाएगा ये दोनों पुट करने के बाद। तो चलिए x की जगह क्या पुट कर रहे हैं दोस्तों, x की जगह पुट कर रहे हैं cos 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, x की जगह cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, रूट अंडर a माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर क्या कहा कि a की जगह 1 मैंने मन में माना था, लेकिन एक्चुअल में क्या है यहाँ a, तो जिस तरह पुराना फॉर्मूला में मैंने किया कि अगर 1 रहता तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a है तो आगे कॉमन निकालने के लिए a लिखा था। उसी तरह x की जगह cos 2 थीटा ने a cos 2 थीटा पुट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, x की जगह a cos 2 थीटा, ताकि a कॉमन आ जाए, तो a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स। अब पुट करते हैं दोस्तों और आप लोगों को दिखाते हैं, a माइनस एक्स की जगह क्या बोले, a cos 2 थीटा, उसी तरह a प्लस a cos 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए a कॉमन आ रहा है, बचा क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यही बचा, नीचे a कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचा। देखिए a का कमाल देखिए दोस्तों, कॉमन आ गया, और मेरा फॉर्मूला जो था डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या होता है दोस्तों 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देखिए यहाँ कॉस नेगेटिव आ गया, मतलब कमजोर हो गया, तो अपना वाला प्रीफर नहीं कर पाएगा। तो बचा कौन सा, साइन वाला बचा, तो साइन वाला ही प्रीफर करेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये तो पॉजिटिव आ गया, ये अपना वाला प्रीफर करेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक से बता रहा हूँ दोस्तों, पता है ना। तो चलिए यहाँ आ गया रूट 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए आसानी से यहाँ रूट से बाहर 10 निकल गया, 10 थीटा। अब देखिए इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग आराम से कर लीजिएगा, उम्मीद है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं तो इंटीग्रेशन पर भी एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्द, अगर आप लोग वो कमेंट आता है ऐसा तब। चलिए दोस्तों, तो ये चारों का क्या पुट करेंगे कहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
चलिए दोस्तों, जाते जाते एक बोनस टिप देके जाता हूँ कि मान लीजिए कहीं पर इस तरह का कहीं पर देखने के लिए मिल गया कि x माइनस ए बाय बी माइनस एक्स, ये पूरा रूट में रहा। या तो ये रह सकता है दोस्तों, या फिर रहेगा रूट अंडर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। देखिए दोस्तों, क्या मैंने कहा, या तो रह सकता है एक्स रूट अंडर एक्स माइनस ए बाई बी माइनस एक्स, या फिर रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब तक यहाँ क्या देख रहा था दोस्तों कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ अगर प्लस माइनस में कांस्टेंट आ रहा है तो वो कांस्टेंट दोनों जगह बराबर रहता था, मतलब सब जगह बराबर रहता था। देखिए लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि कांस्टेंट जो है वो अलग अलग आ गया, एक जगह कांस्टेंट ए आ गया, एक जगह बी आ गया। तो इसमें क्या पुट करेंगे कि मेरा आंसर सही आ जाए। तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, एक्स की जगह पुट करते हैं ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को आप पलट दिए तो कोई अंतर नहीं है, बी के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अब चलिए, मान लीजिए आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है याद करने में कि ए किसके साथ रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो समझिए आ गया। मगर ए किसके साथ रखेंगे, बी किसके साथ रखेंगे, तो फिर से वही दोस्तों डिक्शनरी रूल लगाना है। देखिए यहाँ पर इनिशियल क्या है, सी, यहाँ पर एस, तो सी और एस। अब बताइए दोस्तों, इसमें आगे कौन आता है, इसमें ऑब्वियसली आगे आता है सी, ये पहले आता है और ये बाद में आता है ना दोस्तों। अब हमको या तो ए लगाना है या फिर बी, या तो ए लगाना है या फिर बी लगाना है। तो अब बताइए ये दोनों में पहले कौन आता है, पहले ये आता है बाद में ये आता है, तो पहला वाला के साथ पहला वाला जाएगा, मतलब सी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ए जाएगा, और एस का मतलब साइन स्क्वायर थीटा के साथ बी जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी ट्रिक से आप लोगों को याद हो गया होगा कि किसकी जगह क्या पुट करेंगे। तो पुटिंग का चैप्टर पूरा, पुटिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो थैंक यू। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसी तरह का वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ट्रिक से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों। अगर आप लोगों को और भी किसी फॉर्मूले में इसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस फॉर्मूले को भी ट्रिक से याद करना आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है कुछ फनी रहेगा, कुछ नेचुरल रहेगा, लेकिन आप लोगों को इतना है कि आप लोग कभी भी वो फॉर्मूला फिर नहीं भूलोगे, हमेशा याद आ जाएगा। जब भी वो फॉर्मूला देखे हुए तो मेरा बात आपको याद आएगा, और मेरा बात से आप लोगों को वो फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो कोई फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उस पर भी मैं ट्रिक लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों। जेईई मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक।